दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है और इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये गुरु शिष्य की कहानी है, ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पत्र दिया और कहा कि आप इसे ले जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ। तो शिष्य पत्र को लेके गया और जैसे कुछ दूरी पे गया तो एक सब्जी बेचने वाला दुकानदार था, उसके पास गया शिष्य और कहा, भाई साहब हमें यह पत्र बेचना है, आप इसका कितना मोल दोगे? तो दुकानदार ने पत्र को हाथ में लिया कि ये पत्र का तो क्या करेंगे, क्या कीमत है। फिर उसने सोचा चलो ये मेरा तोल के काम में आ जाएगा। तो उस पत्र को उसने वजन करके देखा तो वो 250 ग्राम का पत्र था, सुंदर था, अच्छा था दिखने में। तो उसने कहा इस पत्र के मैं आपको 5 रुपये दे सकता हूँ। तो शिष्य ने सोचा 5 रुपये के लिए गुरुजी ने मेरे को इतनी दूर भगा दिया। फिर शिष्य ने सोचा चलो दूसरे के पास चलते हैं, शायद और कुछ ज़्यादा कीमत मिल जाए। तो शिष्य उस पत्र को लेके आगे चला तो एक दूसरा व्यक्ति मिला जो ऑफिस में अपना काम कर रहा था साहब। तो वो ऑफिस में बहुत सारे पेपर पड़े थे और उसको उन पेपरों को अपडेट करना था, पेश करना था, सबमिट करना था। तो उस ऑफिस वाले व्यक्ति के पास जाकर के वो शिष्य ने उससे कहा कि भाई साहब हमें यह पत्र बेचना है, आप इसकी कितनी कीमत दोगे? तो उस ऑफिस वाले व्यापारी ने उस पत्र को हाथ में लिया। वो सोचा कि यदि मैं मेरे पेपरों के ऊपर रख दूंगा तो पेपर उड़ेंगे नहीं और जल्दी मेरा काम हो जाएगा। तो उस पेपर वाले ऑफिस वाले व्यक्ति ने शिष्य को कहा कि मैं इस पत्र के आपको 50 रुपये दे सकता हूँ। शिष्य चकराया कि एक 5 रुपये दे रहा था इस पत्र का, ये 50 रुपये दे रहा है, पत्र तो वही है, फिर पत्र के दामों में भावों के दामों में इतना अंतर क्यों है? शिष्य ने फिर सोचा चलो आगे चलते हैं, शायद पत्र की ज़्यादा कीमत मिल जाए। तो सामने एक सुनार की दुकान आ गई। सुनार के पास वो शिष्य गया, वो सुनार से कहा भाई साहब मेरे को यह पत्र देना है, आप इसकी कितनी कीमत लगाओगे, इसके बदले में कितने पैसे दोगे? तो सुनार ने अपने सूक्ष्म यंत्र से जब उस पत्र को देखा तो शिष्य से पूछा कि आपको ये मिला कहाँ से? तो शिष्य ने कहा ये तो मेरे गुरुजी ने दिया है। तो सुनार ने कहा उससे कि इसके मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। शिष्य को और ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एक इस पत्र के 5 रुपये दे रहा था, दूसरा 50 रुपये दे रहा था और ये सुनार 5 लाख रुपए दे रहा है। भाव में इतना ज़्यादा अंतर कैसे हो सकता है? पत्र तो वही है, सिर्फ आदमी अलग अलग है। इन्होंने अलग अलग कीमत लगाई, कारण क्या है? तो शिष्य है वो अपने गुरुजी के पास गया पत्र को लेकर के और पूरा वृत्तांत उनसे सुनाया। तो गुरुजी कहते हैं कि सब्जी वाले के लिए पत्र का उपयोग एक बाट के बराबर था और जो ऑफिस वाला था उसके लिए पत्र का उपयोग एक पेपर वेट के बराबर था। लेकिन सुनार उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जान गया कि ये पारस पत्थर है और इससे मैं लोहे को चाहे जितने लोहे से चाहे जितना सोना बना सकता हूँ। इसलिए उस सुनार ने सोचा कि इसको 5 लाख रुपए दो और निपटाओ, ये तो बहुत कीमती पत्र है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसको ज्ञान है वही ज्ञान का महत्व समझता है और ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है। ज्ञान जब गुरु देगा तो आप भगवत प्राप्ति का माध्यम है वो सीख जाओगे। देखिए हम गृहस्थी आदमी है, हमें कठोर परिश्रम करते हुए रोजी का साधन तो हमें अपनाना ही होगा।
उसको करना ही होगा। लेकिन सत्कर्म करते हुए रोजी के साधन को पूर्ण कठोर परिश्रम से पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्मल करते हुए हमें, यदि हम हमारे मन को स्थिर रखना चाहते हैं, हम नेगेटिविटी की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते हैं, किसी प्रकार के दुर्गुण हमारे अंदर ना आए, तो हम इन सभी बुराइयों से बचने के लिए, हमारे मन की इंद्रियों पे काबू रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए हमें भक्ति मार्ग को, आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाना ही होगा। हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना ही होगा, जप तप ध्यान योग पूजा पाठ होम यम हवन यज्ञ आदि करना ही होगा, धर्म शास्त्र पढ़ने होंगे, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना ही होगा, प्रवचन सुनने होंगे। तभी हमारा मनुष्य जीवन है उसमें कर्म योग और भक्ति योग दोनों का समावेश होगा और हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा बिना भक्ति हमारा जीवन असफल है, बेकार है। क्योंकि ये जो सांसारिक पदार्थ है, माया है, मोनी है, सांसारिक पदार्थ है, वस्तुएं हैं, इनका सुख है कि क्षणिक है, असत्य है। जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो परमपिता परमेश्वर है। और हमें अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए भक्ति मार्ग अपनाना ही होगा, क्योंकि उस तक पहुंचने का एकमात्र जो माध्यम है, उपाय है, वो भक्ति मार्ग है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।